जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहन राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति हेतु मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार निश्चय नय प्रधान ग्रंथ है। फिर भी व्यवहार नहीं के रूप से आत्मा में जो राग और द्वेष के विकारी भाव उत्पन्न होते हैं, उन पर्यायों का कर्ता आत्मा है। जो मिथ्यात्वादी भाव उत्पन्न होते हैं, उन भावों का कर्ता आत्मा है, ऐसा सिद्ध करता है। और पदार्थों को मैंने अपना माना है, इस वजह से मेरा अनंत जन्म मरण और संसार परिभ्रमण हुआ। और बाह्य संयोगों की बात नहीं है, कुगुरु कुदेव कुशास्त्र और कुधर्म की बात नहीं है। क्योंकि जब हम भूतकाल में निगोद की अवस्था में थे, तो वहां पर कोई कुगुरु नहीं थे। आलू के लिए कुगुरु कौन है? आलू किस कुगुरु को मानने जाता है? आलू किस कुदेव को मानने जाता है? आलू किस रागी देवी देवताओं की पूजा करता है? उस आलू में जो अनंत जीव है। आलू कौन से कुशास्त्र का पठन पाठन करता है? कुछ नहीं है। फिर भी उस आलू में जो जीव है, निगोद या जीव है, वे तो अनंत काल से, जिसकी कभी आदि ही नहीं हुई, ऐसे अनादि से वो जन्म मरण कर ही रहे हैं। तो कुगुरु कुदेव कुधर्म और कुशास्त्र को मानना, उनकी पूजा करना, उनकी भक्ति करना, यह अनंत संसार परिभ्रमण का कारण नहीं है। क्योंकि पूर्व में अनंत संसार परिभ्रमण जब मेरा हुआ था,
जब मैं मनुष्य पर्याय में आया उससे पहले, तब ये चार में से मैं किन्हीं को भी यथार्थ रूप में न मानता था न पूजता था। कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र और कुधर्म। फिर भी वो परिभ्रमण हुआ। फिर दूसरी बात कि यहाँ जो मैं शिकायत करता हूं कि यहाँ पत्नी है, माता पिता है, भाई बहन है, पुत्री है, पुत्र है, ये सब जो बाह्य के संयोग, वो भी संसार परिभ्रमण के कारण नहीं है, क्योंकि वे भी तो निगोद में थे नहीं। निगोद या जीव के कोई माता पिता नहीं होते, भाई बहन नहीं होते, पुत्र पुत्री नहीं होते, और वहां पर बाह्य में ये घर, गाड़ी, मोटर, बंगला से लेकर के गांव, देश, नगर, दुनिया, ये कोई संयोग का भाव वहां पर नहीं होता। फिर भी वहां पर आलू में वो अनंत जीव जन्म मरण करते हैं, और ये अपना स्वयं का भूतकाल का इतिहास है। ऐसा विचार करके अभी ये गहराई में जाना है कि ऐसा कौन सा भाव था कि जिसकी वजह से अनंत संसार परिभ्रमण हुआ। बोले कि शरीर है वो एक ऐसा संयोग है कि जो अनादि काल से आत्मा के साथ रहा है। इसलिए ये माता पिता, भाई बहन, पुत्र पत्नी, परिवार को संसार न मानना। पूज्य गुरुदेव श्री ये कहते थे कि आत्मा में जो विकार के भाव उत्पन्न होते हैं वह संसार है। पुत्र पुत्री, ये बाहर के रिश्तेदार, ये संसार होते। यदि घर, गाड़ी, मोटर, बंगला ये सब संसार होता तो मृत्यु होते ही माँ बाप छूट गए, भाई बहन छूट गए, तो सीधा मोक्ष में जाना चाहिए, क्योंकि संसार छूट गया। तो कहते हैं कि ये जो संयोग है, ये बाहर में जो परिग्रह है, वो संसार नहीं है, क्योंकि मौत होते ही वह तो छूट जाता है। मगर आत्मा में जो मिथ्यात्व का भाव है वह संसार है। वो देह छूटने पर भी नहीं छूटता, वह अनंत देह छूटने पर भी नहीं छूटा, वह मिथ्यात्व का भाव। और उस मिथ्यात्व के भाव का ऑपरेशन करने से पहले यह जानना जरूरी है कि यह मिथ्यात्व भाव आता कैसे है। क्यों पर पदार्थ में अपनापन होता है, क्यों हम शरीर को अपना मानते हैं, तो उसका मुख्य महत्वपूर्ण कारण आत्मा का स्वभाव है अपनापन करना। आत्मा में अनंत गुण है, उन अनंत गुणों में एक श्रद्धा गुण है जिसको परम दुर्लभ कहा है, जिसको धर्म का मूल कहा है। श्रद्धा परम दुल्हा, परम दुर्लभ है। दंसण मूलो धम्मो, दंसण माने वहां श्रद्धा। ये सच्ची श्रद्धा जो है वही धर्म का मूल है। इसलिए श्रद्धा माने अपनापन। अपनापन किए बिना इस जगत में कोई जीव रह ही नहीं सकता। इसलिए अपनापन करना ये दोष नहीं है, ये तो आत्मा का स्वभाव है। फिर अब किसमें अपनापन करना वह अलग बात है, कि आत्मा में अपनापन किया कि शरीर में अपनापन किया, मगर अपनापन करना ये स्वभाव है, वो ये कभी नहीं छूट सकता। तो निगोद के भव में जो अपनापन होता था वो शरीर में अपनापन था। यहां पर जो अपनापन है वो शरीर और शरीर के संयोगों में, फिर ये जिनसे जन्म हुआ उन माता पिताओं में, जिनका जन्म हुआ इस देह से उन पुत्र पुत्रियों में, जिनका जन्म हुआ उन माता पिताओं से जिसका इससे जन्म हुआ ये इनका, तो तुरंत ये वहां भाई बहन है, ये माता पिता है। ये जो दूर दूर के इन्हीं परमाणुओं के योग में जितने भी और भी शरीर है उनका नाता जुड़ता है। अब जब शरीर से ही मेरा नाता नहीं है, इसलिए 12 भावना में हम पढ़ते हैं ना कि ये जो चमड़ी के ऊपर जो रोमटे है, वो रोमटे, वो रोम रहेंगे कैसे यदि चमड़ा ही उतर गया हो। चमड़ी निकल जाने के बाद में रोमटे नहीं रहते, क्योंकि रोमटे तो उसके आधार पर थे। ऐसे ही ये जितने बाहर के संयोग है वे सारे संयोग तो ये देह के कारण थे। जब देह ही मेरा नहीं है तो ये सब दूर दूर के सब संबंधी मेरे नहीं है। तो एकांत 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 बनाना है।
तब वह मिथ्यात्व के भाव से छुटकारा होगा। आज हम उस मिथ्यात्व का ऑपरेशन करने जा रहे हैं। देखना ध्यान से, ये मिथ्यात्व भाव कैसे टर्न लेता है, कैसे परिणमित होता है। जीव का स्वभाव है अपनापन करना। फिर दूसरी बात, जीव उन्हीं पदार्थों में अपनापन करता है जिन पदार्थों का जीव को ज्ञान होता है। जिनका ज्ञान नहीं है उनका अपनापन नहीं कर सकता। ज्ञान तो होना जरूरी है, अनिवार्य है, क्योंकि जो चेक है उसके ऊपर हस्ताक्षर होता है। वो हस्ताक्षर जो लिखा हुआ है, तो ज्ञान में जो ये लिखा हुआ है, जैसे मैंने ये जाना कि ये मोबाइल फोन है, ये मैंने जाना है, वो ज्ञान ने जाना। ज्ञान का कार्य है ये मोबाइल फोन है, और तुरंत ही श्रद्धा कहती ये मेरा है। फिर ये ज्ञान ने जाना कि ये मोबाइल फोन है, श्रद्धा ये कहती ये तो तुम्हारा है। श्रद्धा रिश्ता जोड़ देती है, ये मेरा ये तुम्हारा, और दोनों में मिथ्यात्व है। मैं इस फोन को अपना मानूं तो भी मिथ्यात्व है, और उस फोन को तुम्हारा मानूं तो भी मिथ्यात्व है, क्योंकि मैंने दो वस्तुओं को मिश्रण करके माना। मानने को कहा है, जानने को नहीं, क्योंकि जानने का नाम तो व्यवहार है। तो मैं ऐसा ना करूंगा कि तुम्हारा मोबाइल वो भी मैं ले लूं। क्यों? क्योंकि कोई किसी का कुछ नहीं है। तो जानना और आचरण यथा योग्य करना, मगर श्रद्धा में ये दो द्रव्यों की स्वतंत्रता को समझना ये बहुत जरूरी है। इसके लिए ये पर पदार्थ जो ज्ञान में जानने में आता है, श्रद्धा उसमें अपनापन करती है। फिर जो जानने में ही नहीं आया उसमें अपनापन कैसे होगा? जानने में, कैसे भी करके जानने में तो आया नहीं। अब माँ के पेट में बच्चा है, अब वो तो जानने में ही नहीं आया, मगर माँ को अपनापन हो गया है ना। वो जितनी पर वस्तु है, इतने बच्चे वहां पर खेल रहे, मगर उनमें अपनापन नहीं है। जो दिख रहे, जो जानने में आ रहे, और यहां पर जानने में नहीं आ रहा है, फिर भी अपनापन है। हो सकता है क्योंकि हम कहते हैं जानने में नहीं आया, नहीं, जानने में तो आ गया है। भले डॉक्टर के माध्यम से जानने में आए कि पेट में बच्चा है, मगर जाना न, वो ज्ञान में जाना तो अपने आप अपनापन। जाने बिना अपनापन हो ही नहीं सकता, ये सिद्धांत है। जाने बिना अपनापन नहीं हो सकता, और जो जानने में आता है उसमें अपनापन होता है। तो अज्ञानी को निगूढ़ की अवस्था में क्या था कि वहां तो न जीभ है, ये जो स्पर्शन इंद्रिय है ना, उसके अलावा रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेन्द्रिय और कर्णेन्द्रिय। तो न जीभ है, न नाक है, न आंख है, न कान है। ये आलू में जो जीव है वो, उसमें अनंत जीव जन्म लेते हैं, मरते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं। और एक सुई की नोक में इतना जितना आलू का इतना कण, और उसमें इतने आज तक जितने जीव, उसमें तो इतने जीव होते हैं कि सुई की नोक जितने आलू के उस कण में अनंत जीव नहीं, उस कण में असंख्य शरीर होते हैं। ये एक शरीर नहीं है, वो एक कण है, उसमें तो एक शरीर नहीं, 2, 3, 4 ऐसे छोटे छोटे असंख्य शरीर होते हैं। और एक एक शरीर में, फिर वो असंख्य शरीर में से एक एक शरीर में आज तक जितने जीव सिद्ध हुए हैं, उन सिद्धों से अनंत गुने जीव वो एक एक शरीर के अंदर होते हैं। और उसको जब वो उठा करके खाता है तो अपना मुंह ही प्रसूति गृह बनता है, अपना मुंह ही कब्रिस्तान बनता है, श्मशान बनता है। तो अपने घर में अपन किसी को वहां पर, ये जैनियों के घर में जो जैन अपने को कहते हैं, जो अहिंसक अपने को कहते हैं, ये जिनके घर के आगे ये जैन 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 ये जो नेम प्लेट लगाई है ना, वो नेम प्लेट नहीं, तुम्हारी ये फूड की जो प्लेट है उसमें क्या है वो देखो ना। थोड़ी भी इतना स्वरूप, और अभी तो विज्ञान भी इसके ऊपर संशोधन करता है। कितना भी करो उसको, कितना भी करो, सुखाओ तो भी आलू कहीं ना कहीं से उसके अंदर वो गीलापन रह ही जाता है। वो कितना भी करो उसमें सूक्ष्म जीव कहीं रह ही जाते हैं। इसलिए तुम कहो कि मैं तो गर्म कर दूंगा, मैं तो ये कर दूंगा। ये चैतन्य परमात्मा, उसमें अनंत जीव है। और एक समय के जीव के रस के लिए यदि तुम्हें कोई कहे कि तुम्हारा घर दे दो, तो घर देते नहीं है। किसके लिए चाहिए? कि भाई यहां पर जितने भी महिला है उसकी प्रसूति करानी है,
जितने भी लोग मरते हैं उनको यहाँ पर जलाना है कि हमारे घर का ऐसे काम में उपयोग करेंगे। आप क्या बात कर रहे हैं? तो जब जिस घर में 8 घंटे 10 घंटे सोने को आते, उस घर को कब्रिस्तान नहीं बनाना चाहते, उस घर को प्रसूति गृह बनाना नहीं चाहते, तो जब आलू मुंह में जाता है उसी में ही जन्म मरण जो जन्म मरण, तो अपना मुंह कब्रिस्तान बनता है। 24 घंटे जिस घर में रहता है उस घर को प्रसूति गृह बनाने को तैयार हो गया, और वह भी इसलिए वो एक समय के वो रस के लिए। और इतने विकल्प थे, और इतने अहिंसक विकल्प थे, तो ऐसा अनंत जन्म मरण वो जीव करता है, अंदर 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 अंदर। और एक बार नहीं, अनंत जीवों का उसी में ही जन्म लेना, मरना, जन्म मरण। और एक 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 शरीर में। यदि कहीं होटल में ठहरे, यदि यात्रा में जाते हैं, उमराला में आते हैं ना, यात्रा में जाते हैं, तो सब लोग चाहते हैं कि उसको प्राइवेट कमरा मिले, पर्सनल मिले, प्राइवेसी चाहिए। कम से कम एक फैमिली के तो एक में रहे, एक कमरे में 2 फैमिली के, 2 गांव के, अलग अलग जगह के। जल्दी लगता है कि जल्दी यहां से छूटे, क्योंकि जो पर्सनल बात करनी है वो नहीं हो पाती, जो व्यक्तिगत जो अपना स्वतंत्रता जो चाहिए वो नहीं हो रहा। और एक कमरे में 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो निगोदिया जीव उसे कहते हैं कि शरीर तो होता है एक, और अनंत जीव कहते हैं कि ये मेरा है, दूसरा कहता है मेरा है, तीसरा कहता है मेरा है। ऐसे अनंत जीव एक ही शरीर के मालिक है। अभी तो हाथ हिलाओ, पैर हिलाओ कि ये शरीर मेरा है, मगर वो अनंत जीव ये मान के बैठे कि ये शरीर मेरा है। एक ही शरीर में अनंत जीवों का अपनापन। ऐसा जो निगोदिया जीव, अब उसको 4 इंद्रिय तो नहीं है, तो ना वो चखता है, न वो सूंघता है, न वो देखता है, न वो सुनता है। एक इंद्रिय की छूना। अब क्या हुआ कि जो एक इंद्रिय है वो एक इंद्रिय के माध्यम से उसको ज्ञान होता है। वो ज्ञान जो होता है, उस ज्ञान में जो जानने में आया उसमें उसका अपनापन होता है, क्योंकि अपनापन उसका स्वभाव है जीव का। जो जानने में आया अपनापन कर दिया। तो भगवान आत्मा तो जानने में आया नहीं, और बाकी के जो 4 इंद्रिय के विषय है, स्पर्शन इंद्रिय को छोड़ करके, वो भी जानने में आए नहीं। तो एक स्पर्शन इंद्रिय का विषय माने ये बस टुकड़ा, ये शरीर, बस वो जो जानने में आया, और श्रद्धा तुरंत कहती ये मैं हूं, क्योंकि जानने में आया उसमें अपनापन करे। अपनापन तो स्वभाव है, अपनापन किए बिना कोई जीव रह ही नहीं सकता। अपनापन अपनापन अपनापन। और आत्मा में अपनापन होने पर अपने आप पर का अपनापन छूट जाता है। ऐसा ये स्वरूप है, अपने आप ऐसा छूट जाता है। जो बेटी 20 साल तक माँ बाप के घर में रही, और माँ बाप को मानती है मेरे है मेरे है मेरे है मेरे है मेरे है, और कितना भी माँ बाप को ऐसा कहे कि जा तो मेरी नहीं है, तो भी वह मानती है मेरी है। कितनी भी पिटाई करे तो भी नहीं, माँ बाप आप ही मेरे, आप ही मेरे। शादी हो गई, शादी के बाद में तुरंत ही बस वो घर मेरा है। एक समय में कैसी मान्यता बदल जाती, अब वह घर मेरा है, अब ये घर मेरा नहीं है, क्योंकि यहां पर तुरंत ही अपनापन छूट गया, और विकल्प भी नहीं आता। सब सब समझ है कि यहां पर भाई है, भाभी है, यहां पर वो लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि मैं तो यहाँ की, अब उनकी तो ननंद हो गई ना, मेरा घर तो वो है, ये नहीं है। तो अब तक मोह क्यों नहीं छूटा था? क्योंकि कुछ मिला नहीं था जिसमें अपनापन हो। जैसे ही कुछ मिल गया अपनापन करने के लिए, यहां का अपनापन छूट जाता है। ऐसे ही आत्मा में ऐसा अपनापन हो जाए तो देह का अपनापन तो अपने आप छूट जाएगा। तुझे ऑटोमेटिकली ऐसा बिलीव, ऐसी तेरी स्ट्रांग हो गई कि मैं ही चैतन्य परमात्मा हूं, क्योंकि जो जानने में नहीं आया था वह जानने में आया, और यह शरीर का अपनापन छूट गया। आज से जो ये गाथा हमारी प्रारंभ हो रही है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण गाथाओं में से एक है, क्योंकि मिथ्यात्व का स्वरूप समझाने के लिए ये 4 गाथाओं का फिर चौका है। 328, 329, 30 और 31। इन 4 गाथाओं में वो मोहनीय नाम की कर्म की, मिथ्यात्व नाम की जो प्रकृति है, वह आत्मा को कैसे मिथ्या दृष्टि बनाती है,
क्योंकि जो परिभ्रमण का मूल कारण है उसका सीक्रेट बताते हैं। हम गाथा का पाठ करते हैं। मिच्छतं जदि पयडी मिच्छादिट्ठी करेदि अपाणम् तम्हा अचेदनाते पयडीनणुकार गोपत्तो अहवा एषो जीवो पोग्गलदव्वसकुणदिमिच्छतम् तम्हा पोग्गलदव्वम् मिच्छादिट्ठीन पुण्यं जीवो अहजीवोपयडीतः पोग्गलदव्वं कुणन्तिमिच्छतम् तमहा दोहिं कदं त दोणी विभुञ्जन्ति तस्य फलम् अहनपयडीन जीवो पोग्गलदव्वं करेदिमिच्छतम् तमहा पोग्गलदव्वं मिच्छतं तं तुडहुमिच्छा। मोहनीय कर्म की मिथ्यात्व नामक कर्म प्रकृति आत्मा को मिथ्या दृष्टि करती है, बनाती है। यदि ऐसा माना जाए तो तुम्हारे मत में अचेतन प्रकृति जीव के मिथ्यात्व भाव की कर्ता हो गई, इस कारण मिथ्यात्व भाव भी अचेतन सिद्ध होगा। अथवा यह जीव पुद्गल द्रव्य रूप मिथ्यात्व को करता है। यदि ऐसा माना जाए तो पुद्गल द्रव्य मिथ्या दृष्टि सिद्ध होगा, जीव नहीं। अथवा जीव और प्रकृति दोनों मिलकर पुद्गल द्रव्य को मिथ्यात्व भाव रूप करते हैं। यदि ऐसा माना जाए तो जो कार्य दोनों के द्वारा किया गया उसका फल दोनों को ही भोगना होगा। अथवा पुद्गल द्रव्य को मिथ्यात्व भाव रूप न तो प्रकृति करती है न जीव करता है, अर्थात दोनों में से कोई भी नहीं करता है। यदि ऐसा माना जाए तो पुद्गल द्रव्य स्वभाव से ही मिथ्यात्व भाव रूप सिद्ध होगा। क्या यह वास्तव में मिथ्या नहीं है? इससे यही सिद्ध होता है कि अपने मिथ्यात्व भाव का कर्ता जीव स्वयं ही है। चार बात है इसमें, देखो ये चार बात में ये जो मिथ्यात्व होता है वह कौन करता है? तो उसमें ये कि जो कर्म है उसके कारण मिथ्यात्व होता है। पहली बात, कर्म मिथ्यात्व कराता है। या फिर जीव है, वो जीव, वो कर्म की प्रकृति। ये मिथ्यात्व के दो प्रकार है, उसको समझ करके फिर समझेंगे तो और स्पष्ट होगा। देखो मिथ्यात्व दो प्रकार का अपन ने पहले पढ़ा था ना, भाव मिथ्यात्व और द्रव्य मिथ्यात्व। तो भाव मिथ्यात्व तो जीव की पर्याय है और द्रव्य मिथ्यात्व है वो ज्ञानावरणादि 8 कर्म में मोहनीय नाम का जो कर्म है उनके 3 भेद है। 2 भेद है, दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी। और दर्शन मोहनी के जो 3 भेद है उसमें मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। तो वो जो मिथ्यात्व नाम की दर्शन मोहनीय कर्म की प्रकृति उसको भी मिथ्यात्व कहते हैं। तो ये है वो जो अजीव मिथ्यात्व है। और ये जीव मिथ्यात्व माने क्या? आत्मा की पर्याय, वो मान्यता। और वो रजकण है जो आत्मा में आकर के चिपकते हैं। तो वो रजकण जो है वो प्रकृति, उनको भी वो द्रव्य कर्म है।
और आत्मा में जो भाव उत्पन्न होते कि ये मेरा है, ये भाव कर्म है। तो जब ये द्रव्य कर्म आत्मा के साथ में आकर के बनते हैं, तो वो उसका अब स्वरूप बताते हैं कि आत्मा में जो मिथ्यात्व होता है वो किस वजह से होता है, कि कर्म की जो प्रकृति उदय में आती है, इसलिए आत्मा में ये मिथ्यात्व का भाव होता है। मुझे क्रोध आया, क्यों आया? क्योंकि कोई कर्म का उदय था, इसलिए क्रोध आया, पहली बात। और जब मुझे क्रोध आया तो नए कर्मों का फिर बंध हुआ। ये दो बात है। तो पहले ये जो क्रोध आता है वो क्रोध पराये के कारण आता है। तो ये इस क्रोध का भाव कर्म का कारण द्रव्य कर्म मानना, ये पहली बात। फिर भाव कर्म का कारण द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्म का कारण भाव कर्म, एक दूसरे को मानना कि मुझे भाव आता है इसलिए कर्म होते हैं, या कर्म उदय में आते हैं इसलिए भाव होता है। ये दो बात। तीसरी बात कि दोनों मिलकर के ये होता है कार्य, कि जीव और कर्म की प्रकृति मिलकर के फिर ये क्रोध आता है, ये तीसरी बात। और चौथी बात यह है कि दोनों के कारण नहीं, वो अपने आप वो क्रोध कर्म आत्मा के साथ में आकर के बनता है, जीव के भाव के कारण नहीं। ये चार कारण, चार स्वरूप बता करके ये कहते हैं कि कर्म बंधन जो होता है उसमें भगवान आत्मा का ज्ञान स्वभाव जो है वो तो कुछ नहीं करता, मगर जीव के पुरुषार्थ की कमजोरी से वह कर्म आत्मा में आकर के बनते हैं। ये जो सामने जहर है, तो उस जहर को मैंने पिया, तो क्यों पिया? कि भाई अब उल्टे से शुरुआत करो कि मैंने जहर पिया क्योंकि जहर पीना स्वभाव है, कि स्वभाव है तो फिर अनंत काल तक वो पीना पड़ेगा, क्योंकि वो स्वभाव है, स्वभाव कभी छूटता नहीं है। तो पहली बात तो ये कि वो स्वभाव नहीं है। फिर अब ऊपर आओ कि मैंने जहर पिया तो क्यों पिया, कि दोनों के कारण पिया, कि मेरी भी भूल थी और जहर की भी भूल थी, मैंने पिया और वो वहां पड़ा था, कि दोनों की भूल थी तो दोनों को फल भोगना चाहिए। तो मैं जैसे तड़पता हूं तो वो भी तड़पना चाहिए, तो दोनों की भूल के कारण हुआ तो दोनों को उसका फल मिलना चाहिए, मगर फल अकेले को मिलता है, माने भूल उसकी नहीं है, भूल मेरी है। और फिर ये है कि ये जहर है, वो जहर मेरे सामने आया है, आया नहीं है, मैं उसको लाया हूं, वो जबरदस्ती मेरे पास में नहीं आया है, वो जबरदस्ती नहीं आया है, मैंने ही उसका आयोजन किया है। तो ऐसे ही कर्म जो आत्मा में आते हैं उसके पीछे मेरा भाव कारण है, वो ऐसे जबरदस्ती मेरे पास में नहीं आए, क्योंकि वह जो भाव के कारण आए हैं, यदि वो उनके कारण आते तो सबके पास में क्यों नहीं गए? वो जिसको भाव है उसके पास में ही कर्म गए। सार इसका यह है कि ये बता रहे हैं कि जीव को जो मिथ्यात्व का भाव है उसका कर्ता वो जीव स्वयं है, दूसरे पर ब्लेम मत करना कि उनके कारण मुझे अपनापन हो गया है। पर के कारण अपनापन नहीं होता, पुरुषार्थ की कमजोरी के कारण अपनापन होता है। कि मैं क्या करूं, वो वस्तु इतनी अच्छी थी इसलिए अपनापन हो गया, ऐसा। प्रति समय के भाव अलग अलग है, प्रति समय के भाव अलग अलग है, ऐसा है। तो परिणामों का स्वरूप जीव को जैसे जैसे परिणाम होते हैं, पर वस्तु तो है ही नहीं वहां पर, कि वह स्त्री सुंदर है इसलिए उसमें अपनापन हो गया, मगर राजुल इतनी सुंदर थी और नेमी कुमार का राजुल के साथ में अपनापन हो गया, राग हो गया। अपनापन माने मिथ्यात्व वाला नहीं, वो राग हो गया। तो वह जो राग हुआ, वह राग वो सुंदरता की वजह से हुआ होता तो फिर सुंदर से वो थोड़ी कुरूप हो गई थी। जब नेमी कुमार को वैराग्य आया तो राजुल कोई कुरूप नहीं हो गई थी, वो तो सजी हुई थी और सुंदर हुई थी। उस दिन तो उनकी शादी थी तो और सुंदर थी।
मगर जब अंतर में जो भाव बदलता है, उसका कारण कोई परद्रव्य नहीं, परद्रव्य वहां पर ऐसे ही बैठा हुआ है। अंदर ही अंदर जीव के भाव चलते रहते हैं। वो व्यक्ति बहुत खतरनाक है, उस व्यक्ति ने मेरा बहुत बुरा किया है, उसको कभी ना कभी तो कुदरत सजा देगी, मैं कुछ नहीं करूंगा, कुदरत छोड़ती नहीं है। ऊपर वाला बैठा है ना, वो कभी ना कभी तो फल देगा, उसको पछतावा होगा, आज नहीं होगा, कल होगा, कल होगा, वो खुद विचार आएगा कि मैंने ये गलत कर दिया। ये सब जो मैं खेलता रहता हूं, अपने में ही खेलता रहता हूं और वो आराम करता है। हो सकता है वो अपने आत्मा में ध्यान लीन होकर के वो मोक्ष में भी चला गया हो, और मेरे अंदर दिमाग में ये चलता रहता है। पूर्व भव के भी स्मरण आते हैं, वह जीव ऐसे ही चला जाता है। अभी इसलिए यहां पर ऐसा ही है कि तुम जिसके ऊपर भाव करो। अब कमठ को कितना भाव आ रहा है, पार्श्वनाथ के ऊपर कितना क्रोध आ रहा है, मगर पार्श्वनाथ को कुछ भी नहीं। और ये अंदर ही अंदर जो कमठ दुखी हो रहा है, वो पार्श्वनाथ की वजह से थोड़ी दुखी हो रहा है। पार्श्वनाथ तो मोक्ष में चले गए, मगर उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वे अपने आत्म स्वरूप में ऐसे लीन थे। ये चैतन्य परमात्मा, ये जो रहस्य है, इस रहस्य को ध्यान से समझो। देखो, ये एक एक लाइन को जब समझेंगे तो और स्पष्ट होगा। मोहनीय कर्म की मिथ्यात्व नामक कर्म प्रकृति, ये पुद्गल की, ये जो जड़ बात बताए ना, दो प्रकार का मिथ्यात्व, तो पुद्गल कर्म की मिथ्यात्व नामक कर्म प्रकृति आत्मा को मिथ्या दृष्टि करती है, बनाती है। वो आत्मा को मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि का अर्थ यहां पर मिथ्यात्व की पर्याय आत्मा की जो होती है। यदि ऐसा माना जाए तो तुम्हारे मत में अचेतन प्रकृति जीव के मिथ्यात्व भाव की कर्ता हो गई। इस कारण मिथ्यात्व भाव भी अचेतन सिद्ध होगा। कितनी गजब की बात है। पहली बात देखो, कर्म का उदय आया, उस उदय के कारण जीव में भाव उत्पन्न हुए। मैं क्या करूं? ऐसा होगा तो वो कर्म उसका कर्ता बना ने। तो कर्म यदि कर्ता बना तो कर्म जड़ है, और जड़ से जो पैदा होता है वह जड़ है। जो जिससे पैदा होता है वो उसी जाति का होता है। तो मनुष्य से जो पैदा हुआ वो मनुष्य ही होगा, वो पशु कैसे होगा? पशु से जो पैदा हुआ वो पशु ही होगा, वो मनुष्य कैसे होगा? ऐसे ही जो जड़ से पैदा हुआ है तो वो मिथ्यात्व यदि कर्म के उदय से पैदा हुआ है तो वो मिथ्यात्व भी फिर जड़ होगा। यदि मिथ्यात्व जड़ हुए, यह दृष्टिकोण अलग है। वो गुरुदेव इसी अपेक्षा से कहते थे कि मिथ्यात्व भाव को तो परभाव कहा है, पुद्गल का परिणाम कहा है, और यहां मना क्यों करते हैं कि यहां का प्रकरण अलग है। गुरुदेव हमेशा कहते અહીંયા વાત અલગ છે, એ વાત અલગ છે, ત્યાંની અપેક્ષા અલગ છે, અહીંની અપેક્ષા અલગ છે। ત્યાં કોઈ જીવ પોતાને મિથ્યા દૃષ્ટિ મિથ્યા દૃષ્ટિ मिथ्या दृष्टि मानता रहेगा तो वहां सम्यक दृष्टि होगा नहीं। इसलिए कहा कि तू मिथ्यात्व नहीं है, तू चैतन्य है। और यहां कोई कहे कि मिथ्यात्व तो है ही नहीं क्योंकि वह तो कर्म से होता है, मेरे कारण तो होता ही नहीं है, और फिर पर पदार्थों का अपनापन करता ही रहे और इस प्रकार से स्वच्छंदी हो जाए, उस जीव को बचाने के लिए, स्वच्छंदता से बचाने के लिए कहा कि जैसे तू दुकान पर कमाई करने के लिए कितनी दिन रात मेहनत करता है, उस पर उदय पर नहीं छोड़ता है कि जैसा उदय, सुबह उठ करके तू जल्दी चला जाता है, इतनी भगदौड़ करता है, सत्संग को छोड़ने को तैयार हो जाता है, कुछ भी हो नहीं वो जाना जरूरी है। और मोह को छोड़ने की बात आए कि वो कर्म का कोई उदय ऐसा होता है कि मोह का भाव होता है, मैं क्या करूं?
तो दुकान कर्म के उदय में याद नहीं आई कि चलती है वो कर्म के उदय से, तेरे से नहीं चलती है। और असल में यही है कि दुकान तो उदय से ही चलती है, और आत्मा का ज्ञान है वो पुरुषार्थ से ही होगा। मगर आत्मा का ज्ञान पाना तो उसमें तो उदय को डाल दिया, और जो दुकान में पुरुषार्थ को डाल दिया, इसी का नाम मिथ्यात्व है। ये जो दृढ़ता अंतर में आएगी तो तुझे जितनी भी भगदौड़ करनी है, ये विधि ही उल्टी है, ये बिल्कुल झूठी है, क्योंकि जहां पुरुषार्थ मानना था वहां पर उदय घटित कर दिया। मेरा मोह भाव क्यों नहीं छूटता? इसलिए क्योंकि अभी कर्म का उदय ही ऐसा चल रहा है। कर्म का उदय ऐसा चले तब मैं क्या करूं? इसलिए कृपालु देव ने जानबूझ करके खास 82 नंबर की गाथा में ये बात लिखी आत्मसिद्धि में, कि भाव कर्म निज कल्पना। भाव कर्म तो आत्मा की कल्पना है, वो तो झूठी कल्पना है ना। भाव कर्म माने मोह, राग और द्वेष, ये तीनों को एक शब्द में भाव कर्म कहते हैं। मोह, राग और द्वेष ये तो जीव की कल्पना है। इसलिए क्या कहना कि वो तो जड़ है? नहीं, माटे चेतन रूप, वो चेतन रूप है। क्योंकि कृपालु देव ने समय सार को ऐसा अंतर में पी लिया था। कृपालु देव सब जगह ऐसे एक एक गाथा का नंबर नहीं लिखते कि ये बात जो है वो मैंने 328वीं गाथा में से ये 328, ये 28 है ना, 28 का उल्टा करो तो 82, वो 82 नंबर की गाथा है आत्मसिद्धि में, और यहां 328 नंबर है। दोनों का सेम टॉपिक है कि भाव कर्म जो है वो भाव कर्म मिथ्यात्व भाव, वो जीव की पर्याय है। इसके पीछे कर्म का उदय उसमें कारण नहीं। और ओहो, कर्म का उदय कारण नहीं माने उसके ऊपर तुम आरोप लगा करके स्वच्छंदी मत होना। ऐसे सभी प्रकार के विकार के भाव जो स्वच्छंदी हो करके ये कहे मैं क्या करूं, वो तो उदय। यदि तुम घटित करते हो तो सब में करो, सब में करो ऐसा। हो घटित करते हैं कि कर्म का उदय ऐसा होगा। ओहो, अभी दीपावली का समय आएगा, अभी दुकान का सीजन का टाइम आएगा। फिर सीजन आ गई दीपावली में, बहुत चलती है दुकान, और मैं खास सीजन के टाइम पे ही जाता हूं सबके घर में, कि वो अभी उसको कर्म की श्रद्धा जो बोल रहा था उदय उदय उदय, अब पता चलता है कि उदय में वो कितना मानता है। तैयारी में रहना हो सब ये सीजन वाले दुकान वाले, अभी अगला नंबर तुम्हारा है। तो क्या घर में ही बैठे रहे उदय मान करके? ये दुकान उदय से चलेगी? तू बैठा तो रहे, एक बार बैठा तो रहे, पता चलेगा तुझे। और तब तुझे पता चलेगा कि कितनी कितनी मेहनत और भगदौड़ करता था ने, सब दुनिया का परिणमन। ओ हो, ऐसा अपने आप ऐसा हो। जो वस्तु ऐसा मिथ्यात्व का भाव वो मेरे पुरुषार्थ की कमजोरी से होता है, ये वस्तु तो मुझे कहती ही नहीं है, कुछ नहीं पता था। अब आत्मा वहां पूर्व भव में था, बराबर है। यहाँ माता पिता से शरीर ये बना, माँ के गर्भ में वहां शरीर है। अब वो शरीर के परमाणु पूर्व भव से लेकर के तो नहीं आया, वो यहां पर था। तो जैसे ही वहां एंटर हुआ शरीर में, और क्या माना, ये मैं, ये शरीर मेरा। ये जो मोह का भाव, मिथ्यात्व का भाव, ये कोई इस शरीर में से थोड़ी आया है, वो पूर्व भव का जो संस्कार लेकर आया था वहां से आया। ओ हो, ये अपनापन का भाव वो कैरी फॉरवर्ड हुआ है। यहां तो उसे जो मिल गया, बस जो मिला, मगर वो भाव तो ऐसा, ये मैं, ये मैं, ये मैं, ये मैं इस दर्पण में देख रहा हूं, ये देख रहा हूं, ये मैं हूं। और इधर देखा कि ये मैं हूं, तो दर्पण ये अलग आ गया, मगर चेहरा तो वही है, मानने वाला जो सामने दिखता है वो मैं हूं। तो दर्पण बदल गया, पूर्व का देव का शरीर नहीं रहा, अब मनुष्य का शरीर हो गया। तो वो जो मोह का भाव था, यह मैं, ऐसा ही मोह का भाव अब यहां हो गया। अब वो देव के शरीर को कोई कुछ भी करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खबरदार इसको किसी ने छुआ। अब यहां से मर करके फिर बिल्ली में गया, तो इसको कोई जो करना है वो करे, मगर वो बिल्ली का शरीर मेरा। ऐसे ही हमारा ट्रांसफर होता रहता है मोह का भाव। हो
और परमाणु तो परमाणु है। ऐसा ही अपने आप अपनापन होता है। वो महावीर का वारिसदार कौन, उसमें ये लिखा है ना कि वो राजा मरने से पहले राजा ने 4 बेटों को बता दिया था कि मरने के बाद में मैं टॉयलेट में लाल कीड़े के रूप में पैदा होऊंगा। 8 दिन के बाद में किसी संत ज्ञानी ने, किसी ने, ज्योतिष ने, किसी ने बता दिया। तो बेटा तुम बाप को ऐसे, पापा को वहां देखना चाहोगे लाल कीड़े के रूप में? बोले नहीं, तो एक काम करना, वहीं मार देना, लाल कीड़ा पैदा हो ना, मुझे उसमें नहीं रहना है। तो पापा के मरने की तैयारी थी और 4 बेटे लाठी लेकर के टॉयलेट में थे। यहां पापा मर रहे, उसके पास में कोई नहीं था। तैयारी में थे कि जैसे यहां से वहां पैदा होंगे मार देंगे। और यहां से राजा मरे और वो लाल कीड़े में पैदा हुए। एक ने जोर से लाठी मारी, कीड़ा उछल के दूसरी जगह, दूसरा मारता है उछल कर इधर, पकड़ में ही नहीं आया। चारों कितने लाठी मार मार करके खुद थक गए, बाहर निकल आए। वो कीड़ा मरा नहीं। वो कीड़ा, वो ये कहता है मुझे मत मारो, मैं कीड़ा हूं। तो जो आत्मा राजा के शरीर में था, मानता था कि मैं राजा हूं, अब पूरा राजा में जो अपनापन था और वही कीड़े में हो गया। तो ऐसा अपने आप अपनापन हो गया, मैं कीड़ा, मैं कीड़ा, मैं कीड़ा, मैं कीड़ा। वहां सोचना ही नहीं पड़ता। सोचने से कहां अपनापन होता है, वहां सोचना नहीं पड़ता। इसलिए निगोदिया क्या सोचता है? निगोदिया तो सोचता ही नहीं, क्योंकि निगोदिया को तो मन ही नहीं है, वहां विचार करने की शक्ति ही नहीं है, वो तो पंचेंद्रिय जीव को है। मगर जो मिला उसमें अपनापन, ऐसा है। इसलिए काला शरीर मिला तो भी अपनापन, गोरा मिला तो भी अपनापन। अफ्रीका के व्यक्ति को बिल्कुल काला कुरूप शरीर मिला तो भी दर्पण के सामने खड़ा होगा तब उसको लगेगा आई एम लुकिंग हैंडसम। तो कैसा भी होगा, बिल्कुल अंधेरे में खड़ा हो और हंसता हो तो दांत खाली दिखे तो भी वो दर्पण के सामने, उसका कारण है कि मैं हूं, बस इसलिए अच्छा हूं। जैसा भी हो मैं हूं। ओ हो। कोई हैंडीकैप है, कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कैसा भी हूं, कि चल तेरे को जला देते हैं। अंधा है ना, तू लंगड़ा है ना, चल तेरे को जला देते हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे मत जलाओ, क्योंकि जैसा हूं ये मैं हूं, और मैं को खत्म मत करो, ये मैं हूं। वो कहीं ना कहीं मैं का भाव, और मैं का भाव जहां ज्यादा जोर करता है, उस वजह से ही अब धन का मैं वाला, ये मैं, तो ये भाव कि जब इतना अपनापन है तो धन के पीछे भागते हुए शरीर को इतना खत्म कर देते हैं भाग दौड़ में। तो वो क्यों करते हैं? कि वो भी मैं के कारण, अपनेपन के कारण, कहीं ना कहीं अपनेपन के कारण। तो जब अपनापन होता है तो फिर मौत के बाद में जो व्यक्ति सुसाइड करता है वो फिर क्यों मर जाता है? जब मानता है कि ये मैं हूं, तो जानबूझ करके क्यों मरता है? ये तो मैं हूं, मैं हूं। वो ये मानता है कि ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये दर्द, ये वेदना, ये पीड़ा, ये मैं हूं, दर्द वेदना पीड़ा मैं हूं। तो उसके ऊपर इतना फोकस होता है कि यदि मैं मर गया तो ये दर्द वेदना पीड़ा भी मर जाएगी, इसलिए मैं मर जाता हूं, छूटू मैं इस वेदना से। मगर उसको पता नहीं है कि शरीर छूटता है, वेदना तो तेरे आत्मा के अंदर पड़ी हुई है, दुख, और वो तो कहां छूटेगा शरीर छूटने से? वो अगले भाव में कहीं ना कहीं तू दूसरी वस्तु ढूंढ लेगा। इसलिए निमित्त कोई दूसरा मिल जाता है, मगर मोह का भाव वही का वही रहता है। जगह बदल गई, वो पूरा भाव वही। और जैसे मिथ्यात्व के साथ में ऐसा है कि ये पूर्व भाव में मानता था और इस भाव में फिर मानने लगा कि यह मैं, ऐसे ही फिर इस भाव में से सम्यक दृष्टि, यहां मानते नहीं है कि ये मेरा है। अब स्वर्ग में गए तो वहां भी नहीं मानेंगे कि मेरा है शरीर, क्योंकि आत्मा वही का वही है कि शरीर को अपना नहीं मानना। तो वो सेम टू सेम वहां पर रहता है। इसलिए अज्ञानी मरे तो भी अज्ञानी रहता है, और ज्ञानी मरे तो भी ज्ञानी ही रहता है। माने मौत की वजह से कोई ज्ञानी अज्ञानी में ट्रांसफर नहीं होता है, ऐसा इसका भाव है। जो परमाणु मिले उन परमाणुओं में अपनापन किया, वो मेरा ही मोह का भाव है। ये कर्म के उदय की वजह से नहीं, कर्म के उदय पर ब्लेम मत करना। एक एक परमाणु में ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ऐसा अपनापन, और उसके साथ में ये यूनिटी है ना, ये ऐसा, बस
ये मैं हूं, ये मैं हूं, उसका पूरा अभेद ऐसा कनेक्शन है। और उसमें भी जितनी सुख बुद्धि, जितना अपनापन, उसका यदि तुम ऑपरेशन करो ना तो तुम्हें पता चलेगा भगवान, ऐसा पता चलेगा। ये ऑपरेशन कि एक एक वस्तु में ऐसा अपनापन 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 अपनापन। अभी ये दांत है, ये दांत अभी हिल रहा है, अभी गिर गया, दांत गिरा। अब खुद विचार करो, खाली कल्पना करो, दांत गिरा और अभी यहां पर मुंह में गिरा हुआ, अब गिर गया है और मुंह में है, तो पहला काम क्या करेंगे कि उसको निकाल देंगे। और निकाल करके कहा, अपने पास में वहां पर रखेंगे, टेबल के सामने रखो कि उसको टिश्यू लाओ, पेपर लाओ, उस पेपर से फिर पकड़ा और फिर कहीं फेंकने गए, किसी को बोला कि लो ने, तो वो एक दांत है, उसको हाथ से नहीं, एक गंदा है, टिश्यू लाओ। आप सीधा हाथ मत लगाओ। और थोड़ी देर पहले हाथ नहीं, ऐसे जेब घुमा रहे थे और 25-25 50-50 साल से उसी दांत के ऊपर जेब घुमा रहे थे, और वही दांत है, कुछ नया नहीं हो गया, खाली अलग हुआ कि नहीं अब टिश्यू लाओ। तो तुम विचार करना कि ये जो है ये मेरा, और अचानक गिरा, अब ये मेरा नहीं, छोड़ो। वो एक समय में कैसे अपनापन बदलता है, ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा, शरीर से अलग हो गया ना, शरीर से अलग हो गया, इसलिए अब वो मेरा नहीं। अब पेट में मल मूत्र है मगर शरीर से अलग हो गया, कोई कहता है कि ये मेरा मल मूत्र है, नहीं, ये वो मेरा नहीं है। माने उसमें मोह नहीं है, ध्रुवता नहीं है, अरे ये मल मूत्र चला गया, मेरा क्या। जो शरीर से अलग हो गया उसमें अपनापन नहीं होता है, शरीर से अलग हो गया। यदि ऐसा है तो बेटा मां के पेट से जब बाहर निकलकर अलग हो गया तो उसमें अपनापन रहा और मलमूत्र में नहीं रहा, ऐसा क्यों? उसका भी कारण है। આ બધાની અંદર ઓપરેશન કરવાનું છે। હા 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 હા, सोचो, तुम्हें सोचने के लिए टाइम देता हूं, सोचो ऐसा क्यों होता है। कुछ कारण होगा ना कि जो वस्तु शरीर से अलग हो जाती है तो उसमें से बस फिर अपनापन छूट जाता है। जैसे नाखून है, अभी ये शरीर का हिस्सा है और नाखून ये कट गए तो अलग हो गए, अलग हो गए तो ये अब मेरे नहीं, सीधा ही जाने दो, घर के बाहर। नहीं, घर के बाहर नहीं, कचरे में मत डालना और टॉयलेट के अंदर डाल देना, कोई चिड़िया खाएगी तो मर जाएगी, बचपन से ये सिखाया है कि ऐसी जगह पर नाखून नहीं डालना चाहिए। ऐसे ही बाल का है, अब 2 इंच लंबे बाल है और 1 इंच कटवाए तो वो नीचे नाई की दुकान में पड़े हैं। अब 1 इंच बाल में कोई चिंगम चिपकाएगा, कुछ नहीं होगा, मगर यहां कोई मजाक में चिंगम चिपकाएगा तो झगड़ा होगा कि वही तो है, खाली 1 इंच कटा। और अब भी कितना टाइम लगा, 2-5 घंटे, खाली कट, बस पड़ा है। तुम देखना ऐसा ऐसा जो मिथ्यात्व का भाव हमारा कैसा, ये मेरा, ये मेरा नहीं, बस। हाँ? और उसका गहरा ऑपरेशन करने जैसा है कि जैसे ऐसे दर्पण के सामने बाल कटाने के बाद में दर्पण के सामने ऐसे जो देखते हैं ऐसा, उस समय गिरे हुए बाल भी है, उसको इतना गौर से देखते हैं कि ये जो चिपके हुए को गौर से देखते हैं, तो वो जो कनेक्शन है, वो मोह का भाव और ऐसा विचार करने की शक्ति हमें ये मनुष्य भाव में मिली है। जानवर को तो ये विचार भी नहीं आता, ये भाव भी नहीं आता कि कैसे ये भेद ज्ञान करूं, कहां इतनी बुद्धि दौड़ती है। फिर कोई एकाध जीव ऐसा विरला हो तो भेद ज्ञान करके सम्यक दर्शन पाता है, इतनी सूक्ष्मता कि बस वहां पर। ओ हो, सब समझ में आता है, सब समझ में आता है। मुझे बाल में तेल डलवाना है,
नाई के पास जाना है और बाल भी कटवाना है, तो पहले क्या करूं, जाकर के पहले उसको बोलूंगा कि तू तेल डाल दे अच्छी तरह से तेल डाल के मसाज कर। और बाल भी कटवाना है तो पहले तेल डाल के मसाज कराऊंगा या बाल कटवा दूंगा? बाल ही कटवाएंगे ना पहले, क्योंकि जो व्यर्थ का वैसे भी अभी जाने वाला है उसके ऊपर तेल लगवा कर ये क्या करना, पहले बाल काट उसके बाद में ये। माने सब पता है पहले से जाते कि भाई कौन सा पार्ट जाने वाला है, उसमें खर्च करने जैसा नहीं है। बाल और नाखून ये दोनों अलग हो गए, ये मैं, ये मैं, ये मैं, ये मैं। जिसमें जीव की वासना इतनी होती है और उस वासना से बने हुए शरीर में ऐसा अपनापन होता है, और वो उसी से बना हुआ शरीर उसका अपनापन और ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा कषाई ये है। देखो, ये शरीर जो बना है, जिस समय ये शरीर बना था, जिस समय ये शरीर बना था, उस समय माता पिता को क्रोध नहीं था, अभिमान नहीं था, माया लोभ नहीं था, वासना का भाव था। इसलिए शरीर काम से बना है और उसी से फिर उस बच्चे का जन्म हुआ है। तो वासना जब इतनी मिली हुई हो तो वह वस्तु दूर जाने पर भी बस ऐसा लगता है ये मेरा। फिर दूसरी बात, उससे उम्मीद भी है, उससे उम्मीद है, इसलिए अपनापन और ज्यादा होता है। जानवरों को नहीं होता। अब अंदर से ही पैदा हुआ, मगर वासना से ही पैदा हुआ, इसके लिए पैदा हुआ है, इसलिए उसका अपनापन 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 छूटता ही नहीं, क्योंकि वो विकार का भाव है ना, ये मेरा है। ऐसा भी नहीं है। अब देखना, कारण जो असली कारण तुम्हें पता चलेगा। यदि ऐसा होता तो फिर सांप में से जो बच्चे पैदा हुए तो उनके बच्चे वो खा जाती है। बहुत से कुत्ती ऐसी होती है, बच्चे को खा जाती है। तो वो तो वासना से ही बना था, अपने ही पेट से निकला है और उसको ही खत्म कर दिया, क्योंकि उसे इतनी इतनी उम्मीद नहीं है, इतनी अपेक्षा नहीं है कि कभी ये मेरा ध्यान रखेगा बच्चा। माँ बाप को इतना अंदर में भाव भरा पड़ा हुआ है, इसके साथ मेरा नाम लगेगा, इसके साथ में पिता के रूप में होऊंगा। ये कहीं ना कहीं से अधिकार जमाने की वृत्ति जो है ना, वो उसको मारने नहीं देती। कुछ है ऐसा जिस पर मेरा अधिकार है, वो इस देह का ही विस्तार वहां तक पहुंचता है, और वह भाव, मोह का वह भाव उसे छोड़ने नहीं, क्योंकि अंदर में ये मेरा है और उसके साथ मेरा नाम लगेगा। इसके लिए उसका अपनापन नहीं छूटता, और वह भी कारण नहीं है। यदि ऐसा होता तो जो अबॉर्शन करा देते हैं उसके साथ में भी तो नाम लगने वाला था ना, फिर उसको क्यों मार डाला? वो तो तुम्हारा ही था, तुम्हारा ध्यान रखता बड़ा होकर के, तो क्यों नहीं, क्यों मार डाला? कि हमको नहीं चाहिए था और बच्चा आ गया। इसका मतलब ये कि फाइनली तू तेरे सुख के, तुझे जहां सुख लगता है उसमें तू अपनापन करता है, तुझे जहां सुख नहीं लगता है उसमें तू अपनापन नहीं करता। तुझे जहां सुख लगता है वहां अपनापन करता है, सुख नहीं लगता वहां अपनापन नहीं करता है। तेरी सुख बुद्धि, तो सुख बुद्धि नहीं थी उस बच्चे में, तो बच्चे को छूना तो दूर, देखना तो दूर, खत्म ही कर दिया। क्योंकि भूल से उसके साथ मेरा नाम लग जाएगा तो समाज में बदनामी होगी, इलीगल बच्चा है, समाज में बदनामी हो जाएगी मेरी। उसके लिए, खुद के लिए उस पंचेंद्री जीव को खत्म कर दिया, खुद के लिए। क्योंकि पंचेंद्री का विचार थोड़ी था, खुद का था, खुद की वासना का, कि बस मेरा नाम खराब होगा समाज में, खत्म करो। उसका प्रतिक्रमण करने की मैं डेट ढूंढ रहा हूं, टाइम ही नहीं मिल रहा है। सबका, जिन जिन लोगों ने पंचेंद्रीय जीव का मर्डर किया है, उन सब का मर्डर, क्रिमिनल, तो वो अंदर में पंचेंद्रिय बच्चा अंदर में था, उसको खत्म कर दिया है। तो तुम्हारा ही अंश था तो अपनापन क्यों नहीं हुआ? बस। और अपना अंश नहीं हो, जैसे विष्टा है, मल है, उसमें तो अपनापन होता नहीं है, मगर अपनापन नहीं होने पर भी सुअर देखो उसको खाता है।
तो सूअर क्यों खाता है? क्योंकि हम जैसे हलवे में अपनापन करके खाते हैं, ऐसे ही सूअर के लिए वो हलवा है। और सत्य यही है, जो हलवे को इतना रस से खाता है, वो सूअर होकर के वो विष्टा को खाएगा। वो थोड़ी ढूंढेगा कि हलवा की तरह। वो यहाँ का ही खाने का इंटरेस्ट है, ऑब्जेक्ट चेंज हो गया। यहाँ का बॉडी मनुष्य का था, वहां सूअर का है। यहाँ का भोजन अलग था, वहां का अलग है, मगर रस जो है वो पूर्व भोग में हलवे का ही रस है, वो वहां सूअर में विष्टा का रस है। रस वही है, आत्मा का जो राग है, रस है, वो तो कैरी फॉरवर्ड हुआ है। इसलिए जो मिला, जैसे कहा ने कि पूर्व भोग में देव का शरीर था, और यहां पर जो शरीर मिला काला कलूटा, उसमें भी अपनापन हो गया। ऐसे ही यहां पर हलवा था, वहां कुछ और मिला तो उसमें रस ले लिया। और यदि आगे बात करें तो शेर के भव में यदि जाएगा तो हिरण में रस लेगा। हमें लगता है कि अरे ये कुत्ता देखो मेंढक को खा जाता है, रास्ते पर मेंढक है छोटे छोटे, कुत्ता खा जाता है। मगर यहां पर जो वनस्पति को खाने का रस लेने वाला है, वो मरकर कुत्ता बनेगा तो वो खाएगा, क्योंकि वो भोजन में रस लेता है। बात यह है, उसको वो भोजन मान लेता है। ये तो हम उस लेवल से सोचते नहीं है, इसके लिए लगता है कि अरे जो जहां पर है वहां के संस्कार लेकर के अगले भव में जाता है, वहां उसी प्रकार से जैसा जैसा जीव का। इसलिए तो भरत चक्रवर्ती के जो 923 पुत्र निगोद में से वो बाहर निकले तो बोले क्यों नहीं? ऐसा संस्कार रह गया था, निगोद में बोलना था ही नहीं। तो कितने वर्षों तक वो बोलते नहीं रहे। 8 बरस के हुए, तब उनके मुंह से फिर वाणी निकली कि वो जिनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करनी है। फिर उसी भव में मोक्ष में गए। सब सोच रहे ये तो गूंगे है कि क्या है, बोलते क्यों नहीं है? वो संस्कार रह जाता है। तो कहीं ना कहीं से ऐसा संस्कार 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 संस्कार, ये चैतन्य परमात्मा, ये जो 4 गाथा है, ये मिथ्यात्व भाव का ऑपरेशन करती है। फाइनली कोई भी जीव किसी में जो अपनापन करता है, अपनापन करता है, अपनापन तभी करता है उससे सुख मिलने वाला है, तो अपनापन करो। और जैसे ही पता चला कि इसमें दुख मिलेगा, तो अपनापन छोड़ दो, ये मेरा नहीं। और अपनापन एक बार आत्मा में होने पर यह मिथ्यात्व छूट जाता है। इसलिए आज के बाद में ये परम सत्य कथन है, आज के बाद तुम किसी पर भी ऐसी श्रद्धा मत रखना कि उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हारा हूं और तुम्हारा रहूंगा, मैं तेरा हूं और तेरा ही रहूंगा। ये बंधन तो 7 जन्मों का बंधन है। कितने 7 जन्मों का बंधन है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, ये कभी नहीं छूटेगा, कभी नहीं छूटेगा। हे ज्ञान दीपक, तुम मेरे हो और मेरे ही रहोगे। आई लव यू वेरी वेरी मच। तुम कभी मुझसे दूर जा ही नहीं सकते। भरोसा करो मुझ पर, तुम मेरे ही हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अरे कहाँ गुफा में बैठा होएगा पता नहीं, ये सब ड्रामाबाजी है, सत्य यही है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि जिनको तुम छोड़ के बैठे हो, कभी तुम उनको कहते थे ना, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम देखो तुम्हारी लिस्ट में जिन जिन का भी नंबर तुमने ब्लॉक करके रखा है, रिश्तेदारों में जिनका चेहरा अभी तुम देखते हो और मुंह मोड़ देते हो, वो जो मुंह मोड़ते हो, उनके साथ में पहली मीटिंग कोई युद्ध के मैदान में नहीं हुई थी, हंसते हंसते हुई थी, हाय कैसे है, और फिर चालू हुआ था ये सब। तो वादा तो पहले हो चुका था, बहुत वादे किए थे, वादा कर किया, फिर कोर्ट में जाकर के दावा किया। शुरुआत तो वादे से हुई थी। सब में रस कहीं ना कहीं, सब जिसमें रस है, ये शरीर मेरा है, ये शरीर मेरा है। अब माँ बाप मेरे हैं क्योंकि उस शरीर से ही, और भाई भी मेरा है क्योंकि एक ही माँ बाप के अब 2 सगे भाई है। वो बच्चे दो तो सगे हैं ना, तो अब तो शरीर तो वही उनसे ही बना, इनसे बना, दोनों को प्रेम से रहना चाहिए, क्योंकि एक साथ में रिश्ता तो बिल्कुल रियली रिश्ता कितना अच्छा है। मगर पता चला कि दोनों बात कर रहे हैं, अब एक के पास 100 करोड़, उसका 50-50 करोड़ मिलना चाहिए। अब एक का बच्चा है
दूसरे का बेटा नहीं है, तो वो बेटा दुकान में ज्यादा काम करता है, तो उसको लगता है कि भाई मेरा अभी 50 के बदले में 60 करोड़ तो मेरे होने चाहिए, 40 करोड़ तू रख, क्योंकि मेरा बेटा भी साथ में है। अब बेटा कितनी मेहनत करता है? बोले नहीं नहीं, वो तो 5 करोड़ की मेहनत करता है। वो फिर दिमाग में आया कि फिर दो भाई के बीच में झगड़ा हो गया। तो भाई का प्रेम तो अमर होना चाहिए, शरीर तो एक माँ बाप से बना है, कोई शरीर से लेना देना नहीं है, सुख जिसमें है उसके लिए किसी से भी लड़ने को तैयार हो जाएगा। और वो रुपये जो अनजाने हो जाएंगे और वो बैर का भाव 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 तक साथ में जाएगा। इसलिए चल, आप ही ने छूट लईने बंधा नहीं, दे करके छूट जा। ये तो प्रेक्टिकल, ये तो ऐसा है कि जहां जहां पर આ બધા વ્યવહારની અંદર જો તમે આ બધું આટલું આટલું શીખીને સમજવા માંડો ને, તો જિંદગી એટલી સરળ બની જાય ભગવાન. ઓહો હો 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 હો. तो क्या करना? छोड़ना नहीं, किसी भी वस्तु को छोड़ना नहीं है, अब समझ से भरना है बस। रियलिटी यही है। और ऐसा भी नहीं कि अब मानो तुमको तुम्हारा पति कहे कि मैं तुम्हारा हूं, हमेशा तुम्हारा रहूंगा, ऐसा तो तुम झगड़ा करो, क्या बकवास करता है, अभी प्रवचन में सुन के आई हूं, कोई किसी का कुछ नहीं होता, ये सब ड्रामा है। ऐसा बोलना मत उसके सामने। ये बोलने के लिए नहीं कहा, ये तुम्हें समझने के लिए कहा कि तुम में इतनी समझ आ जाए कि तुम जिंदगी में कभी धोखा खाओ तब तुम्हें ऐसा न लगे कि उसने धोखा दिया। तुम्हें यह स्वीकार हो कि दूसरा धोखा नहीं देता, मेरी उम्मीद धोखा देती। उम्मीद थी क्यों? ओ हो। बस एक जगह अटकना नहीं, जहां हो अपने में हो तैयार। आज सुबह कुछ ज्ञान दीपकों के मुंबई से मैसेज आए, आप तो इतना कहते थे बहुत हूं, बहुत प्रेम करता हूं, एक भी मैसेज जाने के बाद में भेजा नहीं हमको कि पहुंच गए शांति से सुकून से। मैं भेजता ही नहीं, मैं जहां होता हूं वहां का थोड़ी देर के लिए होता हूं, गया, उसके बाद में पीछे मुड़ के एयरपोर्ट में नहीं देखता, बात खत्म हो गई। यदि ऐसे देखते रहेंगे तो लंबा लंबा जाते जाते निगोद तक जाना पड़ेगा। जहां हो वहां अपने में रहो, और जहां व्यवहार निभाना है वहां प्रेम से रहो। ऐसा नहीं फिर झगड़ा करो कि तू मेरा है ही नहीं। ठीक है, हे ज्ञान दीपक, अभी मैं ओडिशा में हूं, मैं आपका ही हूं और आपका ही रहूंगा हमेशा के लिए। और ये बोलने के लिए नहीं बोलता हूं, ये तो सब जगह बोलता हूं। मुंबई में था तब भी ओडिशा का ही बोल रहा था, ये तो आपको पता होना चाहिए। ओडिशा माने मेरा घर, बस मेरा दूसरा घर। मैं रिटर्न टिकट लेकर के नहीं आया हूं इस बार। अब मैंने रिटर्न टिकट तो लेके नहीं आया, मैंने इसको कल रात को पूछा। अब खाली टेंटेटिव डेट मुझे बता दे तो पता चले कि आगे का प्रोग्राम कैसे करना, तो कितने दिन रुकूं। बोले ये सवाल ये ठीक नहीं है, कितने दिन रुको। मैं तो कितना कितना टाइम बोलने, बोले नहीं, कितना गजब का जवाब दिया। इसमें गिनती ही नहीं होती है, गिनती मत करो, बस खाली जो भाव है बस रुको, जाना है जाओ, मगर ये गिनती छोड़ दो। अपने घर कोई आता है तो गिनती करता है, 2 दिन आया, 4 दिन आया, 6 दिन आया, गिनती करना बंद कर दो। इस उत्तम योग का सदुपयोग करके आप सभी को, हे चैतन्य परमात्मा, हमारी इस मुलाकात का फल
चैतन्य तत्व की अनुभूति हो, बस यही भावना पाते हैं। और यदि स्पष्ट रूप से समझना है ना कि कोई किसी का नहीं है, पल भर में क्या से क्या होता है, क्या से क्या बदलता है, बस शरीर से तो ये सब ऐसा है। एक ही रिश्ता है जो सबसे अंत तक टिकता है, सबसे अंत में छूटता है, वह शिष्य और गुरु का है। सबसे अंत में हो, क्योंकि मुनि दीक्षा लेता है तो पति पत्नी पुत्र माता पिता वो तो सब छूट जाते हैं, उनका राग भी छूट जाता है। सबसे अंत में जो राग छूटता है वो गुरु का छूटता है। ये नियम जान, सबसे अंत में। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि राग नहीं होता, राग होता है भगवान, राग होता है, मगर उससे पहले व्यर्थ के जो विकार है वो छोड़ करके फिर यहां आना। और अनित्यता 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 के बोध के बल पर फिर अपनापन अपने आप छूट जाता है। उसका प्रत्यक्ष अभी हम देखेंगे। पूरी शहर के स्वर्ग द्वार नाम के स्मशान में जलते हुए मुर्दे को आज मुझे देखना है, और ये टॉपिक हमारा वहां पर कंटिन्यू चलेगा। मिथ्यात्व का जो भाव है वो परमाणु में होता है, प्रभावों में होता है, संयोगों में होता है, कैसा होता है, और उसको पलटने में देर नहीं लगती है। और जिसको पलटने में देर नहीं लगती हो उसको मिटने में भी देर नहीं लगती है। इसलिए सम्यक दर्शन एक समय में हो सकता है। आज सम्यक दर्शन की तैयारी के साथ में ही मैं स्मशान की ओर जा रहा हूं। हे ज्ञान दीपक, पूरे दिन भर कभी भी तुम तैयार रहना। आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। मोबाइल अपने पास में रखना। कभी भी भाव आया, कहीं भी भाव आया तो सत्संग करने के लिए बैठ जाएंगे। कभी कोई विशेष जीव होता है तो तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि, ये ओमकार ध्वनि खीरती है। चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।